जाहिर बात है ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर, तो वही इनके गाटे फिट हो गया। जिस तरह मैं आपको कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, ये आग जो है शायद मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कितनी तेजी से ये फैल रही है। उसका नतीजा ये हुआ है कि शिया जो है लाखों की तादाद में बाहर आए और उन्होंने इनको कहा है कि अगर आप अपने टाउट्स के जरिए यहाँ पे कुछ करेंगे तो फिर हमारी मंजिल कारगिल है। और तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहो। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में डाउट पैदा करते हो, दारिस्तान के कोहिस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता। एक तरफ धरने शुरू हो जाते हैं बाकिर अल हुसैनी के अरेस्ट के लिए, और दूसरी तरफ स्कर्दू के अंदर या दूसरे इलाके जहाँ पे एक मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी की हम देखते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप गिरफ्तार करके दिखाएं। कौम को आपने जज्बाती बनाया ना, शातिमे रसूल की सजा, सर तन से जुदा, कादियानियों के खिलाफ, शियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ आपने लोगों को शिद्दत पसंद बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। एक बार फिर सिया सुन्नी दंगे होने की कगार पर है पाकिस्तान में। दोनों कौमें आमने सामने आ चुकी है क्योंकि वहाँ शियाओं पर जुल्म हो रहा है बलूचिस्तान और गिलगिट पाकिस्तान के इलाके में, और वहाँ पर बलूचिस्तान के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शिया कम्युनिटी वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान में एक नया कानून बना है। उस कानून के मुताबिक कोई अगर धर्म की गुस्ताखी करता है, यानी अगर अपने विचार डिफरेंस रखता है, तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। इसी बीच सिया और सुन्नी दोनों आमने सामने आ गए हैं। किसी भी वक्त लड़ाई छिड़ सकती है। दोनों ने अपने अपने लोगों को कह दिया है कि सड़कों पे निकलें और प्रोटेस्ट करें, और दोनों कौमें आमने सामने हैं। कभी भी बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं और जानते हैं क्या होता है। तो वीडियो शुरू हो उसके पहले एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो होता इस तरह से है कि FIR दर्ज होती है, और उस FIR के दर्ज होने के बाद चलास और दयामर का जो रीजन है, जहाँ थोड़ी शिया कम्युनिटी से हट के जो सुन्नी मेजॉरिटी है वो दिखाई देती है आपको। इसके अलावा अपर कोहिस्तान का जो इलाका है वहाँ एहतजाज शुरू हो जाता है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं। वो कहते हैं बाकिर अल हुसैनी को गिरफ्तार करो, अदरवाइज़ वी आर नॉट गोइंग टू गो होम। ये सड़कें हम ब्लॉक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कराक्रम हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं और बाबूसर रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। अस्तोर रोड भी ब्लॉक हो जाती है उसके रिस्पॉन्स में। तो एक तरफ धरने शुरू हो जाते हैं बाकिर अल हुसैनी के अरेस्ट के लिए, और दूसरी तरफ स्कर्दू के अंदर या दूसरे इलाके जहाँ पे एक मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी की हम देखते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप गिरफ्तार करके दिखाएं। अब आप डायनामिक्स देखें कि 39% शियाज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और 27% तकरीबन सुन्नीज़ हैं, 18% इस्माइलीज़ हैं। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, हज़ारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के। आपको याद होगा 1988 के अंदर 400 शिया अफराद का कत्ल किया गया था, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, और वो ज़िया साहब की कानून साजियों के बाद हुआ, और उसमें ये हुआ कि वो बस्तियों की बस्तियाँ काट दी उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा भी दीगर वाक़यात 2012 के अंदर हुए जिसमें बसों से उतार के ज़ायरीन को मारा। तकरीबन 60 कैजुअल्टीज़ 2012 में हुई थी। वहाँ फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, वहाँ पे टूरिज़म बंद पड़ा हुआ है, और आप दुनिया भर को ये बेचते हैं कि ये ख़ित्ता हमारे पास है जहाँ पे टूरिज़म करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएंगे, और इनके अवाम के साथ आप ये करते हैं सिर्फ। और परेशान कौन है? वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, वहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं, वहाँ हज़ार किस्म के मसाइल खड़े हो गए हैं। राशनिंग नहीं है, लोगों के पास खाने का सामान नहीं पहुँच रहा क्योंकि वो और सूबों के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्कोर्स में है ही नहीं, डिबेट ही नहीं हो रही, बात ही नहीं हो रही, किसी को इल्म ही नहीं है क्या हो रहा है वहाँ पे। जाहिर बात है ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर, तो वही इनके गाटे फिट हो गया। जिस तरह मैं आपको कहता चला आ रहा हूँ कि इस आग में सब जलेंगे, ये आग जो है शायद मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कितनी तेजी से ये फैल रही है। तो कुछ वीडियोस आपके साथ चल रही हैं, देखिए कि कितनी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में लोग निकले, शिया हजरात निकले, जिन्होंने खूब मुजाहरा किया है इस मुतनाज़ा बिल के ऊपर, जिस बिल में शियों को टारगेट किया गया। फिल्म में मुतनाज़ा बिल खत्म करो FIR के रिजल्ट में सुन्नियों ने धमकी लगाई। ये वीडियो पिछले कोई एक हफ्ता पहले से वायरल हुई थी। ये सुन्नी कह रहा था कि अगर शिया निकलेंगे सड़कों पे तो हम भी बाहर निकलेंगे। हमने आज तक कभी किसी को प्रेशर नहीं डाला। हम कहा अगर हमारे तो सब देखा जाएंगे क्या हो, जेल में जाएंगे, कब तक रखेंगे जेल में? एक आदमी जेल में जाएंगे, अगर एक आदमी को जेल में भेजेंगे, हजारों लाने करने वाले, लाखों लाने करने वाले निकलेंगे।
नहीं मिलेगा। तो गिलगित बल्तिस्तान जैसा कि आपको पता है एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां के लोग डिवाइडेड हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, आधा इंडिया के पास है, और पहले इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे बड़े मजे से तस्वीरें दिखाते हैं दुनिया को, जी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है, वो वही एरिया, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अहमदियों, क्रिश्चियंस और हिंदुओं के लिए अच्छी खबर ये है कि अब सिर्फ आपके ऊपर, अकेले के ऊपर जुल्म नहीं होगा, अब ये इनके अपने ऊपर भी जुल्म होगा। जो लोग आपके ऊपर जुल्म करते थे ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी करेंगे। बाय द वे शिया इसमें कोई इनोसेंट नहीं है, ये भी ब्लास्फेमी का जो कानून आया था ना, जो पहला वाला ब्लास्फेमी का कानून था, उसको अक्रॉस द बोर्ड सुन्नी और शियों ने इनकी सपोर्ट की थी। अहमदियों को काफिर डिक्लेयर करने में सुन्नियों ने भी सपोर्ट किया था। तो ये सारे इस हमाम में सारे नंगे हैं, ये सारे गंदे हैं, और इसीलिए ऐसा ही होता है कि जो लोग फिर शीशे के घरों में रहते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर फेंकते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी आते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने कोशिश की है शिया सुन्नी लड़ाई कराने की। उसका नतीजा ये हुआ है कि शिया जो है लाखों की तादाद में बाहर आए, और उन्होंने इनको कहा है कि अगर आप अपने टाउट्स के जरिए यहाँ पे कुछ करेंगे तो फिर हमारी मंजिल कारगिल है, कारगिल लद्दाख में है, लद्दाख इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। तो हालात बड़े वॉलेटाइल है इस वक्त जी। तमाम बातों के बाद तो मैं खुद डर गई हूँ, बहुत नासाज हालात मालूम हो रहे हैं। अच्छा सर, एक तरफ तो हम लोग हमेशा अपनी पाकिस्तानी अवाम को सिखाते, बताते और सुनाते आए हैं, हिंदुस्तान गिर रहा है, हमसे गरीब है, नीचे जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन अभी चंद्रयान 3 के फौरन बाद उन्होंने 100 प्रोजेक्ट्स के लिए 5.89 मिलियन बजट पास किया। उसके बाद L1 मिशन उनका पाया तकमील को पहुंचने जा रहा है, 2 सितंबर को वो लोग उसकी जो है ना इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे पे इतना काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाले जा रहे होते हैं। ये सब चीजें देख के अब तो लोगों को सीख जाना चाहिए। अभी भी पब्लिक रिएक्शन में लोग उसी तरह जज्बाती होकर रिएक्ट कर रहे होते हैं और आगे से जवाब दे रहे होते हैं। कौम को आपने जज्बाती बनाया ना, शातिम रसूल की सजा सर तन से जुदा, कादियानियों के खिलाफ, शियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ आपने लोगों को शिद्दत पसंद बनाया है। तो जो शिद्दत पसंद है वो इंतहाई जज्बाती होता है, उसके पास साइंटिफिक सोच और लॉजिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचना नहीं चाहता, वो सीधा कत्ल आम पे, आग, गिराओ, जलाओ, वो इन चीजों पे सीधा पहुंचता है।